हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बॉर्डर वाला पीस ब्लाउज काटना बताऊंगी। तो इसको हम पहले ओपन करेंगे। देखिए, दोनों किनारे पे बॉर्डर दिया हुआ है। तो इसको पहले ओपन करेंगे और एक किनारे के बॉर्डर साइड वाले को फैब्रिक को इसको एक बार फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम एक बार फोल्ड करेंगे। जहाँ पे ये किनारे पे बॉर्डर दिया हुआ है, इसको हम नीचे साइड में रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अच्छे से रख लेंगे इसको। और सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो बॉर्डर है, इसको हम नीचे साइड में रखेंगे। तो जो ब्लैक कलर का फैब्रिक यहाँ पे दिख रहा है, उसको हम छोड़ते हुए मेजर करेंगे। ब्लाउज का लेंथ हम 14 इंच लेंगे बॉर्डर लाइन से। और जो ब्लैक वाला है नीचे साइड में अंदर की तरफ फोल्ड होके स्टिच हो जाएगा। 13.5 इंच ब्लाउज का लेंथ चाहिए। तो आधा इंच मार्जिन के लिए मैं ले रही हूँ, जो शोल्डर की तरफ ऐड होगा। तो यहाँ पे मैं शोल्डर के लिए मार्क लगाऊंगी। यहाँ से 5.5 इंच यानी 5.5 इंच और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। आपको शोल्डर जितना भी चाहिए उतना मार्क कर सकते हैं। अगर आपका चेस्ट 30 या 32 या 34 है तो आप शोल्डर इतना 5.5 लीजिएगा। और आर्मोल का लेंथ में ले रही हूँ 6 इंच। तो ये देखिए, शोल्डर 5.5 इंच है, तो यहाँ से भी हम 5.5 पे मार्क करेंगे। और आर्मोल का लेंथ में 6 इंच ले रही हूँ, तो यहाँ पे 6 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे। और यहाँ से हमें स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, जिससे आर्मोल का लेंथ इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ हो जाए। इसके बाद यहाँ से हम एक इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ हम चेस्ट के लिए मार्क लगाएंगे। चेस्ट है 34 इंच, तो उसका चौथाई भाग निकालेंगे। आपका जितना भी चेस्ट हो उसका चौथाई भाग निकालिएगा। तो यहाँ 34 है चेस्ट, तो उसका चौथाई भाग होगा 8.5 इंच। तो यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो 10.5 इंच पे यहाँ पे मैं मार्क लगाऊंगी 2 इंच मार्जिन के लिए। तो मैंने मार्क यहाँ पे लगा ली है। अब इसके बाद हम कमर के लिए मार्क लगाएंगे। कमर है 30 इंच यानी 30 इंच, तो उसका चौथाई भाग हो जाएगा 7.5 इंच यानी 7.7 इंच। तो यहाँ पे 7.7 इंच पे मार्क लगा लेंगे। और यहाँ पे मैं 1 इंच ले रही हूँ टेकिंग के लिए। और इसके बाद 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे 2 इंच सिलाई मार्जिन पर मैं मार्क लगा लूँगी। और इसके बाद यहाँ से इस तरह से लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ये कटिंग लाइन है। और इसके बाद स्टिचिंग लाइन के लिए भी हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ मैं 2 इंच मार्जिन के लिए ली थी, तो यहाँ 2 इंच पे मार्क लगा लेंगे। और इसके बाद स्केल से इस तरह से स्टिचिंग लाइन भी हम ड्रॉ कर लेंगे। स्टिचिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम आर्मोल के लिए यहाँ पे गोल शेप देते हुए मार्क लगाएंगे। तो यहाँ 20 से 1 इंच पे मार्क लगा लेना है। ये बैक पार्ट का आर्मोल है, तो बैक पार्ट के लिए मैं 1 इंच लूँगी। और यहाँ से आर्मोल का लेंथ हाफ करते हुए मार्क लगा लेंगे। और इसके बाद इस तरह से गोल शेप देते हुए मार्क लगा लेंगे। और इसके बाद हम लाइन पे ही कट कर लेंगे। अभी बैक पार्ट का बैक नेक कट नहीं करेंगे, पहले फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से एक बार फोल्ड है ही, तो इसको हम बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। और इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट के नेक को भी कट कर लेंगे। और इसके बाद हम नीचे साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। तो यहाँ से मार्क लगा लेंगे और यहाँ भी 2 इंच इस तरह से मार्क लगा लेंगे, जिससे सीधी लाइन ड्रॉ हो जाए। और नीचे साइड में स्केल से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे बैक पार्ट के आर्मोल के बराबर ही फ्रंट पार्ट के आर्मोल को भी इस तरह से इक्वल हम कट कर लेंगे। और साइड में भी इस तरह से हम इक्वल ही कट कर लेंगे। और शोल्डर भी इक्वल कट कर लेंगे। और यहाँ से साइड में भी इक्वल इस तरह से कट कर लेंगे। और नीचे साइड में हम लाइन पे कट करेंगे। 2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा कट करना है फ्रंट पार्ट को। और बैक पार्ट को इस तरह से हम अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके बाद बैक पार्ट की नेक को भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए, शोल्डर 5.5 इंच था, तो यहाँ से 5.5 इंच है। तो मैं नेक का चौड़ाई 2.5 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क लगा लेना है। और फ्रंट पार्ट का गले का लेंथ है 5.5 इंच, तो यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क लगा ली हूँ, यानी 5.5 इंच। और इसके बाद स्केल से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ से भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ गोल शेप देते हुए मार्क लगा लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे तो ब्लाउज का पूरा लेंथ है
13.5 इंच यानी 13.5 इंच। तो इसमें 2 इंच हम बेल्ट रखेंगे, तो यानी आ जाएगा 11.5 इंच यानी 11.5 इंच। और 1 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे, तो यहाँ से हम 12.5 इंच यानी 12.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे बेल्ट का शेप देने के लिए यहाँ से हम 1 इंच इस तरह से मार्क लगाएंगे। और मार्क लगाने के बाद यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे नेक का कट कर लेंगे और नीचे बेल्ट भी कट कर लेंगे। और ये कट करने के बाद यहाँ पे टेकिंग के लिए मार्क लगाएंगे। तो देखिए ये रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड की तरफ हम मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे बीच साइड में मार्क लगाएंगे और इसके बाद 3 इंच यानी 3 इंच पे इस तरह से हम लाइन एक सीधी ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क लगाएंगे। फिर यहाँ इस पॉइंट से हम 2 इंच पे मार्क लगाएंगे और फिर इसी पॉइंट से एक और 2 इंच पे हम मार्क लगा लेंगे, जो यहाँ से भी 2 इंच होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्रॉस मार्क लगा लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से स्केल से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो साइड में इस तरह से थोड़ा सा तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। और अनमोल का टेकिंग वाला भी इस तरह से लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद हम नीचे साइड में भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से टेकिंग लगाने से बहुत आसानी से टेकिंग लग जाती है। और नीचे वाला टेकिंग को हमें बड़ा साइज में यहाँ से टेकिंग स्टिच करना है। तो यहाँ से हम जो बीच वाला लाइन है इसके दोनों तरफ 1-1 इंच में इस तरह से मार्क लगाएंगे। और इसके बाद स्केल से हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और बाकी तीनों टेकिंग छोटा छोटा हमें लगाना है, यानी आधा इंच में ही इसको फोल्ड करके किनारे से तिरछी स्टिच लगा लेना है। और इसके दूसरे फैब्रिक पर भी हमें मार्क लगाना है। दूसरे पार्ट को इस तरह से रॉन्ग साइड को अंदर की तरफ रखेंगे और राइट साइड है ऊपर की तरफ। इस तरह से रखने के बाद हल्का हल्का दबा लेंगे ताकि जो टेकिंग लाइन का मार्क है दूसरे पार्ट पर भी आ जाए। तो इसको इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हल्का हल्का समझ में आ रहा है तो इसी लाइन पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करके डार्क कर लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से तिरछा वाला भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो टेकिंग लाइन को इस तरह से हम डार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हम बैक पार्ट के नेक को कट करेंगे। तो इसको हम इस तरह से अच्छे से रख लेंगे। और फ्रंट नेक का चौड़ाई में 2.5 इंच ली थी यानी 2.5 इंच। तो यहाँ भी हम 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। तो हमें बैक नेक का लेंथ चाहिए 10 इंच। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे मार्क लगाएंगे। तो यहाँ हम 10 इंच पे मार्क लगा लेंगे। और इसके बाद यहाँ हम 3 इंच पे मार्क लगा के एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ स्केल से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद जिस शेप में नेक डिजाइन चाहिए उस शेप में लगा लेंगे। तो हमें बैक नेक गोल चाहिए, तो यहाँ पे गोल शेप देते हुए मार्क लगा लेंगे और इसके बाद कट कर लेंगे। तो यहाँ बैक नेक को हम कट कर लेंगे क्योंकि यहाँ हमें पाइपिंग लगाना है। तो बैक नेक और फ्रंट नेक में दोनों में पाइपिंग लगाना है। और इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। एक साइड का बॉर्डर वाला फैब्रिक यहाँ पे बचा हुआ है तो इसको हम स्लीव्स बनाएंगे। तो यहाँ देखिए इसका हम चौड़ाई देखेंगे। एक बार फोल्ड करने के बाद ये 15 इंच आ रहा है, जो कि हमें चाहिए 17 इंच, जो फोल्ड करने के बाद 8.5 इंच आ जाए यानी 8.5 इंच। तो यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा एक फैब्रिक को कम करके यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो देखिए 8.5 इंच आ गया है यानी 8.5 इंच आ गया है। तो स्लीव्स का लेंथ 3.5 इंच चाहिए। तो यहाँ से हम बॉर्डर लाइन से 4 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। तो आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क लगा लेंगे। जो ब्लैक फैब्रिक दिख रहा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। और यहाँ से 2 इंच कम करते हुए बॉर्डर लाइन से 2 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन करेंगे इस तरह से ड्रॉ और यहाँ पे मार्क लगा लेंगे 2 इंच पे। और मार्क लगाने के बाद यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम स्लीव्स का शेप देते हुए मार्क लगाएंगे। तो यहाँ देखिए मार्क समझ में नहीं आ रहा था, 2 इंच पे मार्क लगा लेंगे।
और इसके बाद 2 इंच पे जहाँ मार्क लगाए हैं वहाँ से हम इस तरह से स्लीव्स का शेप देते हुए मार्क लगा लेंगे और इसके बाद हम लाइन पे ही कट कर लेंगे। तो यहाँ स्लीव्स की कटिंग हो गई है और जो ये कम फैब्रिक है यहाँ से जो बची हुई फैब्रिक है इसके इक्वल ही हम कट कर लेंगे और इसको स्टिच करके जोड़ लेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे बीच में कट लगा के मार्क लगा लेंगे और इसके बाद यहाँ पे गहराई कट करनी है तो यहाँ से इस तरह से हम गहराई कट कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग हो गई है और इसके बाद जो बची हुई फैब्रिक है इसमें हम बढ़ाव पट्टी और घटाव पट्टी की कटिंग करेंगे यानी हुक पट्टी और आई पट्टी की कटिंग करेंगे। तो किनारे पे इस तरह से हम स्ट्रेट कट कर लेंगे और यहाँ से एक पट्टी हम 1.5 इंच पे कट करेंगे और एक पट्टी 2.5 इंच पे कट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको मेजर करके दिखा दे रही हूँ। तो ये 1.5 इंच है और ये चौड़ी पट्टी होनी चाहिए 2.5 इंच। तो यहाँ से देखिए 2.5 इंच पे इस तरह से हम कट कर लेंगे और इसके बाद हम नेक पट्टी कट करेंगे यानी पाइपिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 1.5 इंच चौड़ी में लंबी सी पट्टी कट कर ली हूँ। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज की कटिंग का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।